Good morning students, welcome to my YouTube channel Mathematics with Avigal। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? अच्छे ही रहो स्टूडेंट्स, खुश रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो देखिए लॉकडाउन चल रहा है बट आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स आज हम करेंगे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि आपने इंटीग्रेट करना है कॉस क्यूब एक्स। कॉस का पावर कितना है 3 अपॉन में दिया है रूट साइन एक्स। रूट साइन एक्स का मतलब क्या हो गया पावर 1/2। जैसे इस तरह से लिखा है रूट एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है एक्स की पावर 1/2। ठीक है, रूट का मतलब पावर कितना है 1/2। तो देखिए आपने इसे करना है इंटीग्रेट। तो आपका इंटीग्रेंड क्या हो गया? इंटीग्रेंड मतलब बताया था मैंने आपको, जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेंड। तो अपना इंटीग्रेंड यहाँ क्या हो गया कॉस क्यूब एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से लिखना है हमें। ठीक है, कॉस क्यूब एक्स को लिखना है हमें कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ऐसा क्यों लिखना है? अरे स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए लिखना है क्योंकि यहाँ हम यूज करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। तो कॉस स्क्वायर एक्स में पहले से कन्वर्ट तो करो, फॉर्मूला यूज तो तभी कर पाओगे ना। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? भाई मैंने जो बोला अभी, कॉस क्यूब एक्स को लिख लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो पहले लिख लेते हैं इज इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में क्या है अंडर रूट साइन एक्स। सो अंडर रूट साइन एक्स और अपना डी एक्स एज इट इज चल ही रहा है। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना यहाँ पर? आप रिवर्स चेक करो, क्या पता मैंने गलत लिख दिया हो। तो देखो यहाँ पर बेस सेम है, कॉस एक्स है कॉस एक्स है। इसका पावर कितना दिया है 2। और जब कुछ नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है पावर कितना है 1। अरे एक्स लिखा है इसका मतलब क्या एक्स की पावर कितना है 1। अंडरस्टूड होता है जब पावर में कुछ नहीं दिया है तो पावर 1 है। तो ये कितना हो गया कॉस का पावर 2, यहाँ कॉस की पावर 1 दी है। बेस सेम है, इसका मतलब क्या हुआ पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो 2 + 1 कितना हो गया 3। तो बिल्कुल रिवर्स चेक भी कर लिया हमने, कोई गलती नहीं की है। अब हमने लिखना है कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम यूज़ कर लें कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो लिख देते हैं इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है कॉस एक्स एज इट इज अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स, ये भी एज इट इज आ जाएगा अंडर रूट में साइन एक्स। ठीक है, और डी एक्स अब आपने करना है इंटीग्रेट इसे। तो बहुत इजी हो सकता है यदि आप मान लो साइन एक्स को टी, बहुत इजी इंटीग्रेशन बन जाएगा यदि आप मान लो साइन एक्स को टी। तो साइन एक्स को टी मान लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अब आप करिए डिफ्रेंशिएशन, इसे डिफ्रेंशिएट करोगे। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। ठीक है, और एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू टी का क्या हो जाएगा डी टी। कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, क्या लिख देंगे डी टी। तो क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन का साइन और इसकी जगह आपने लिख दिया डी टी। बचा हमारा ये वाला टर्म। तो आपने साइन एक्स को टी माना हुआ है, तो यहाँ साइन एक्स जहाँ भी लिखा है ना उसकी जगह क्या लिख दोगे टी। तो यहाँ देखो 1 माइनस क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। साइन एक्स इज इक्वल टू टी है तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स है यानी कि अंडर रूट टी। कुछ भी नहीं करा, साइन एक्स की जगह टी लिखा है। ठीक है, अब इसका करना है आपने इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? सबसे पहले अलग अलग अप्लाई कर लो, यानी कि 1/√t अलग कर लो, 1/√t डी टी माइनस इस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी को लिख लो अलग, इंटीग्रेशन का साइन और डी टी। अब आपने करना है इसको इंटीग्रेट। मैंने आपको एक चीज़ पहले बता दी है क्योंकि ये यूज़ आएगी। अब रूट एक्स का मतलब कितना है पावर 1/2। तो इसे आप क्या लिख लेंगे इंटीग्रेट टी की पावर नीचे क्या आएगा 1/2। ठीक है, और देखो मैंने आपको क्या बताया था, यदि ऐसे लिखा है 1/t², तो आप इसको यदि ऊपर लेके जाते हो ठीक है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है टी की पावर -2।
ठीक है। या फिर आप कह सकते हो टी स्क्वायर लिखा है, यदि आप इसको नीचे लेके जा रहे हो तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस टी की पावर -2। समझने की बात यह है, जब फंक्शन नीचे लिखा है और ऊपर लेके जा रहे हो, या फिर ऊपर लिखा है नीचे ला रहे हो, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ +2 था -2 हो गया, ये +2 था -2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रूट टी का मतलब क्या हो गया, पावर 1/2 है। और अब मैं कह रही हूँ उसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगी, 1/2 की जगह -1/2। ठीक है, डी टी एज इट इज माइनस। अब देखो इस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी को आप क्या लिख सकते हो, टी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, टी इंटू टी लिख सकते हो। देखो मैं आपको यहाँ बताती हूँ, टी स्क्वायर को आप किस तरह से लिख सकते हो, टी स्क्वायर को आप लिख सकते हो टी इंटू टी, बिल्कुल टी स्क्वायर आ रहा है, क्यों, बेस सेम है, पावर कितना है 1 यानी कि 1 + 1 क्या हो गया 2, बिल्कुल 2 ही है, तो हमने इस तरह से लिख लिया। अब इस टी को आप क्या लिख लो, टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2। ठीक है, और ये वाला टी एज इट इज, बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो गई, 1/2 + 1/2 यानी कि 1। ठीक है, इज इक्वल टू, तो इसको आपने क्या लिख लिया, टी बार 1/2 का मतलब क्या है, रूट टी, और इसको लिख लो एक साथ, ये कितना है, बेस सेम है टी, और इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1/2, सो 1 + 1/2 कितना आ गया 3/2। ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या लिख लोगे, टी की पावर 3/2, यानी कि हमने इसको तो यहाँ लिख लिया, इन दोनों को लिख लिया एक साथ, तो टी स्क्वायर को आपने क्या लिख लिया, रूट टी इंटू टी की पावर 3/2। तो यहाँ पर वैल्यू लिख दे, इस टी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, ये वाली वैल्यू, रूट टी और टी की पावर 3/2। समझ आई चीज़ें कैसे करिए। और अपॉन में ये वाला वैल्यू तुमने लिख दिया कंप्लीट, तो इसे तो हटा देते हैं। अपॉन में क्या है, रूट टी, तो ये लिख लीजिए एज इट इज, और डी टी। मैंने ऐसा क्यों एक्सप्रेस करा है, क्योंकि ये कैंसिल आउट करना था। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, इंटीग्रेशन टी की पावर -1/2 डी टी, और यहाँ से माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 डी टी। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूलाज तो पहले बता चुकी हूँ। तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1, एन है ना, तो यहाँ क्या हो जाता है n+1। ठीक है, और अपॉन में भी सेम चीज़ हो जाती है n+1। तो इन दोनों को कंपेयर करना जरा, क्या है, यहाँ पर टी वेरिएबल है, यहाँ पर एक्स है, इससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, यहाँ हम टी यूज़ कर लेंगे एक्स की जगह। पावर देखो आप, तो यहाँ एन है, यहाँ कितना है -1/2, यानी कि इस फॉर्मूले में हम एन की जगह यदि -1/2 लिख देते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टी की पावर -1/2 की, क्योंकि ये एन के लिए है, यहाँ हमारा क्या है, एन की पावर -1/2, तो एन की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर एन की वैल्यू -1/2 + 1, तो टी की पावर -1/2 + 1 अपॉन में भी -1/2 + 1। ठीक है, और माइनस ये वाला इसे लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में, यहाँ कितना 3/2, तो इस फॉर्मूले में आप क्या रख देंगे, एन की वैल्यू 3/2, तो रख दीजिए, क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/2 + 1 अपॉन में भी 3/2 + 1। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसे, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 - 1/2 यानी कि 1/2, और 1/2 का मतलब क्या हो गया, पावर कितना है 1/2, और तो इसको आप पावर 1/2, इसका मतलब हो गया रूट टी। ठीक है, अरे 1 - 1/2 यानी कि टी की पावर क्या आएगा 1/2, और टी की पावर 1/2 का मतलब √। ठीक है, और ये क्या आएगा 1 - 1/2, यानी कि 1/2 माइनस 3/2 + 1 कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा 5/2, और ऊपर क्या आ जाएगा टी की पावर 5/2। 3/2 + 1 कितना हो गया 5/2। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, इस रूट टी को तो छोड़ो, ये तो लिखा हुआ है साइड में। ठीक है, ये लो रूट टी, तो ये लिखा हुआ, इसका अब ऊपर क्या लिखा हुआ है 1/1/2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो सिंपल टू। ठीक है, और ये माइनस इस टी को तो लो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या है 1/5/2, तो इसको आप किस तरह से लिख दोगे 2/5। ये मैंने कैसे करा, देखो हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल लेके भी बताया था। मैंने क्या बताया था आपको, यदि इस तरह से कुछ दिया हुआ है, आपने कोई भी वैल्यू फंक्शन कुछ भी हो सकता है, यहाँ ABCD की वैल्यू,
कि ए अपॉन बी अपॉन में सी अपॉन डी दिया है आपको, ठीक है। आप इसको किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, सबसे पहले लिखो ऊपर वाला टर्म यानी कि ए अपॉन बी, ठीक है। ऊपर वाला टर्म लिखा, लगाया मल्टीप्लाई का साइन, और जो सी अपॉन डी लिखा है ना नीचे, उसको उल्टा कर दो, डी अपॉन सी, ठीक है। तो सिंपल हमने इसको इस तरह से लिख दिया। तो बहुत से स्टूडेंट से ये सॉल्व नहीं हो पाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सिंपल सी चीज़ याद रखना, ऊपर वाली टर्म लिखनी है, लगाना है मल्टीप्लाई का साइन, और नीचे वाली टर्म को कर देना है उल्टा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था 1/3/2 का, ठीक है। तो इसको 1 को क्या लिख दिया, 1/1 अपॉन में 3/2 चल ही रहा है, तो ये देखना ये वाला ही तो फॉर्मेट बन गया। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करना है, ऊपर वाला टर्म लिखना है यानी कि 1/1, लगाया मल्टीप्लाई का साइन, 3/2 लिखा है, सी अपॉन डी लिखा था तो डी अपॉन सी कर दिया, तो 3/2 को क्या कर देंगे 2/3। अब तो सिंपल मल्टीप्लाई है, 2 1 2 3 1 3, यानी कि इसको आपने 1/3/2 को कैसे लिख दिया 2/3, ठीक है। यानी कि उल्टा हो गया, 3/2 को क्या हो गया 2/3, समझने के लिए, ठीक है। समझ आई चीज़ें, इतना पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यह अपने दिमाग में करना होता है स्टूडेंट प्रोसेस, ठीक है। आप यहाँ से सिंपल डायरेक्ट आपने ये लिखना होता है 1/3/2 मतलब ऊपर गया 2/3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 1/1/2, तो इसको मैंने क्या आएगा 2/1, तो अरे 2/1 है, इसका मतलब क्या है 2 ही तो है। अरे किसी भी नंबर में आप 1 का डिवाइड कर रहे हो तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या, जो नंबर है वही रहता है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, ये वाला सिंपल 2। ऐसे यहाँ पर क्या है 1/5/2, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा हो गया 2/5, ठीक है। समझ आई, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, बस आप चीज़ों को समझते जाइए, बिल्कुल इजी सॉल्व होता जाएगा क्वेश्चन। अब क्या करना है, सिंपल टी की वैल्यू रखनी है, आपने टी को साइन एक्स माना था, टी इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आप यहाँ पर रख दीजिए आप टी की वैल्यू, और आपका आंसर आने वाला है 2, टी की वैल्यू रख दी साइन एक्स, और ये कितना है अंडर रूट में माइनस 2/5, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या रख देंगे साइन एक्स की पावर 5/2, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। स्टूडेंट्स ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको एग्जाम में लिख के आना है क्या, कि यहाँ पर सी क्या है, तो क्या लिख के आएंगे एग्जाम में, हेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जाम में अगर स्टूडेंट्स आप ये चीज़ नहीं लिखते हो तो कई बार मार्क्स कट जाते हैं। आपने यहाँ डिफाइन करके आना है सी क्या है, बता के आना है, ठीक है। स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये साइन एक्स की पावर 5/2 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि साइन की पावर 5/2 है, ठीक है। और x क्या है अपना एंगल अलग से, ऐसा मत समझना यहाँ x की पावर 5/2 है। बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं, साइन x की पावर 5/2 को कहते हैं कि यहाँ x की पावर 5/2 है, नहीं, हमेशा याद रखना साइन एक्स की ब्रैकेट लगा के पावर लिखिए ना 5/2, मतलब होता है साइन की पावर 5/2 है, साइन की पावर 5/2, एक्स की पावर नहीं है 5/2, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख लीजिए जिससे कि आपको समझने में बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये भी आप लिख सकते हैं आंसर, ये भी लिख सकते हैं, दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है। 5/2 को मैंने आपको बताया कि इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कभी भी मत समझना कि यहाँ x की पावर 5/2, यदि कभी होगी ना x की पावर 5/2 तो आपको बिल्कुल क्लियर लिख के देगा क्वेश्चन में, कि आपको इस तरह से लिख देगा कि जैसे यहाँ पर कि साइन x की पावर 5/2, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाएगा। यदि ऐसे लिख रहा है ब्रैकेट में तो इसका मतलब क्या है यहाँ साइन की पावर 5/2 है, और यदि ऐसे लिख रहा है साइन एक्स की पावर 5/2 तो सिंपल समझ जाना x की पावर 5/2 है, ठीक है। डिफरेंस याद रखना स्टूडेंट्स। तो फिर समझ आया स्टूडेंट क्वेश्चन क्या था, कैसे करना था। मैंने आपको ये क्वेश्चन बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि आप करके देखिएगा, नहीं होता है तो मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी कैसे करना है। तो समझ आए स्टूडेंट्स, जिन्हें नहीं समझ आया था उन्हें अपनी गलती पता चली। तो स्टूडेंट्स जहाँ भी आपने गलती करी थी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने गलती कहाँ करी थी, ठीक है, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ कि वो आपने गलती नहीं करनी है, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। और मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ, उसे भी आपने करके देखना है और मुझे बताना है उसका आंसर जो भी आपका आ रहा है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए आपका क्वेश्चन है, ये आपने ट्राई करना है, इंटीग्रेट करना है आपको x + 2, अंडर रूट में दिया है 2x + 3,
ठीक है, इसे आपने इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। जो भी आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे ट्राई तो करने ही वाले हैं, मैं आपको एक्सप्लेन तो करूँगी, बट मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आए। क्योंकि जब चीज़ें सॉल्व करने के बाद देखते हैं ना उनका सॉल्यूशन, तो और अच्छे से क्लियर होते हैं हमारे कंसेप्ट, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।